नमस्कार। आप सब यह तो जान गए कि दिल्ली में 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौट आई है। पर आप यह नहीं जानते होंगे कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में असद उद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी और मायावती को धो डाला, पटखनी दे दी। कैसे? समझिए पूरा खेल। ओवैसी से आप प्रेम कीजिए, ओवैसी से आप नफरत कीजिए, लेकिन आज की भारतीय राजनीति में AIMIM वाले असद उद्दीन ओवैसी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ताकत है उसके पास। हजारों लाखों की भीड़ ओवैसी के इशारे पर डांस करती है और इसका उदाहरण दिल्ली में भी दिखा। आज की तारीख में तेलंगाना में तो ओवैसी के 7 MLA हैं ही, बिहार में भी 1 MLA है, महाराष्ट्र में भी MLA है। दिल्ली में MLA तो वह नहीं बनवा पाए किसी को, लेकिन अपनी ताकत का एहसास तो बीजेपी को भी करवाया, कांग्रेस को भी करवाया और मायावती को भी करवाया। मायावती की पार्टी दिल्ली में 70 में से 70 सीटों पर चुनाव लड़ी। मायावती के भतीजा श्री आकाश आनंद ने मेहनत की दिन रात, और पता है परिणाम क्या रहा? बसपा को सिर्फ 0.52% वोट मिला है। कह सकते हैं आधा %, यानी 100 में 1 आदमी भी नहीं, आधा आदमी ने बसपा को पसंद किया। भारी बेइज्जती। 70 सीटों पर चुनाव लड़कर बसपा को वोट कितना मिला? 0.52%, यानी 100 में आधा। 100 में 1 आदमी ने भी पसंद नहीं किया। और कांग्रेस पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी, राहुल गांधी जिसके नेता हैं, विपक्ष के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जिस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी भी दिल्ली में 70 सीटों पर लड़ी और 70 में से 67 सीटों पर कांग्रेस के कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई। 70 में से 67 सीटों पर सिर्फ 3 सीटों पर जमानत बची है। बड़े बड़े नेताओं की जमानत जब्त। संदीप दीक्षित, अलका लांबा और भी जितने दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सब सिर्फ 3 लोगों की जमानत बची। 3, नांगलोई जाट में, बादली में और कस्तूरबा नगर में। इन 3 जगहों पर ही कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स का प्रदर्शन सम्मानजनक रहा। तो देखा आपने कांग्रेस की भारी बेइज्जती, मायावती की भारी बेइज्जती। लेकिन AIM का सुनिए, यानी ओवैसी की पार्टी दिल्ली में से सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ी, 70 में से सिर्फ 2 पर, और दोनों जगह AIMIM के कैंडिडेट्स ने शानदार प्रदर्शन किया। जीत नहीं पाए, लेकिन इतने वोट लाए कि कांग्रेस के कैंडिडेट्स को 4थे स्थान पर फेंक दिया। दोनों जगह। ओखला में, जहां से आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान 23,000 वोटों से जीते हैं, वहां दूसरे स्थान पर तो बीजेपी के मनीष चौधरी रहे, और तीसरे स्थान पर कांग्रेस नहीं है। तीसरे स्थान पर है AIMIM के कैंडिडेट सिफाउर रहमान खान, जिनको लगभग 39,558 वोट मिले, और कांग्रेस की अरीबा खान 4थे स्थान पर चली गई। सोचिए, 40,000 वोट ओवैसी की पार्टी को दिल्ली में। और दूसरी सीट है मुस्तफाबाद में AIM के कैंडिडेट ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को हराने का काम किया। मुस्तफाबाद में जीते तो बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट,
दूसरे स्थान पर रहे आदिल अहमद खान, आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खान को मोहन सिंह बिष्ट ने लगभग 18,000 वोटों से हराया। और तीसरे स्थान पर रहे AIMIM के ताहिर हुसैन, ताहिर को 33,000 से ज्यादा वोट आए हैं, 33,000। और चौथे स्थान पर रहे कांग्रेस के अली मेहदी। ये स्थिति है। AIM दिल्ली में 2 सीटों पर लड़ी, दोनों जगह शानदार वोट आए, दोनों जगह तीसरे नंबर पर जमानत भी बचा ले गए। तो ये है ओवैसी की ताकत। जो भी मुस्लिम बहुल सीटें हैं इस देश में, वहां ओवैसी की ताकत है। आप ओवैसी से प्रेम कीजिए, नफरत कीजिए, लेकिन इग्नोर करने की ताकत किसी में नहीं है। और दिल्ली के चुनाव में तो ओवैसी ने बता दिया कि मायावती की पार्टी हो या राहुल गांधी की पार्टी हो, AIMIM को इग्नोर करिएगा तो भारी पड़ेगा। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।